हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आप सभी का सीटेट का एग्ज़ाम 14 दिसंबर को है। उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार आपको प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। आज हम लोग जो है सीडीपी का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो आप सभी का ऑनलाइन पेपर हुआ था 6 फरवरी 2023 को। ये उसी का पेपर है और इसी को हम लोग आज साल करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होती है? आप सभी को सही जवाब देना है। परवरिश की शैली से बिल्कुल प्रभावित होती है, आनुवंशिक संरचना और ढांचा बिल्कुल सही है, विद्यालय का अनुभव बिल्कुल सही है, व्यक्तिगत रुचि बिल्कुल सही है। चौथा राइट जवाब हो जाएगा। दूसरे पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन कैसे होते हैं आपको बताना है। सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से नहीं, ये गलत है। सभी संस्कृति में समान नहीं होंगे। एक आयामी और रैखिक, ये भी गलत है। वंशानुगत पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है, बिल्कुल राइट जवाब तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। 3 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। ए और आर को पढ़ना है और सही जवाब देना है। सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। क्या सही है? गलत है भैया। हर संस्कृति में अलग अलग तरीके से गुजरते हैं। बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है, तो सार्वभौमिक और एक आयामी नहीं, बहुआयामी होता है, तो दोनों आपके गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्या कह रहा है? 4 को पढ़ते हैं, 4 का राइट जवाब देखते हैं। सामाजिकरण स्कूल में ही होता है, में ही होता है। देखिए, ही शब्द गलत है। जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, गलत। परिवार में भी होता है, समाज में भी होता है, पड़ोस में भी होता है। स्कूल द्वितीयक सामाजिकरण की एकमात्र संस्था है, तो एकमात्र संस्था के रूप में ये भी गलत है। आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, और 5 क्या कह रहा है आइए देखते हैं। आप सभी को जवाब देना है। सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने में डरती है। उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार सीमा किस स्तर पर है? पूर्व पारंपरिक स्तर पर है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं और 6 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है? आपको 6वें का राइट जवाब देना है, तो अनुकूलन के द्वारा होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। 7 क्या कह रहा है? कह रहा है जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों की सही सुमेलित जोड़ी कौन सी है? संवेदी चालक अवस्था, नाटकीय खेल में संलग्न, गलत है। ये तो 0 से 2 वर्ष का बच्चा है, कौन सा नाटक खेलेगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वस्तु स्थायित्व का प्रारंभ, गलत है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्रियाओं को मानसिक तौर पर परिवर्तन में सक्षम होता है, क्या ऐसा है? गलत है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम, बिल्कुल चौथा राइट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? आप सभी को 8वें का राइट जवाब देना है, तो संवाद की होती है। व्याख्यान, सजा और पुरस्कार गलत हो जाएंगे। 9वें पर चलते हैं, और 9वां क्या कह रहा है आइए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया की बच्चे के भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है? आप सभी को जल्दी से बताना है। 9वें का राइट जवाब क्या होगा? तो लेव वाइगोत्स्की, याद रखिएगा। 10वें पर चलते हैं और 10वें का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। आप सभी को जल्दी से बताना है। तो तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है? छवियों में हेरफेर, ग्राफिक कौशल, स्थानीय तर्क, कुछ भी जिसमें 2 से अधिक आयाम शामिल हैं, गलत। लय, ताल, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता, गलत। विशिष्ट पिचों, स्वरों, लय के बीच अंतर करना, पहचानने में अन्य लोग चूक सकते हैं, गलत। पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचानना, विचारों के बीच संबंध करना, बिल्कुल चौथा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। चलिए, कह रहा है कि किशोरों की जेंडर भूमिकाओं व रूढ़ियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में
विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती हैं, ठीक है। मीडिया सामाजिकरण की एक शक्तिशाली संस्था, ये भी दोनों सही हैं, व्याख्या भी है, पहला राइट जवाब हो जाएगा। तो 11 का आप सभी का राइट जवाब 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट जवाब आप सभी को आ गया होगा। चलिए 12 पर चलते हैं। 12 कह रहा है विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चे के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को चाहिए वे क्या करें, आपको बताना है। तो वे जो है विभेदित निर्देश लागू करें। 13 पर चलते हैं और 13 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। आकलन क्या है, आपको बताना है। आकलन को अधिगम को दिशा देनी चाहिए, किसका आकलन करना है, इससे निर्धारित होना चाहिए कि क्या पढ़ाना है, गलत। आकलन को सीखने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, तो ये तो पहले ही गलत है। आकलन को बच्चों को समान क्षमता समूह में धीमे सीखने वाले बुद्धिमान बच्चों के पृथक समूह, नहीं पृथक तो बच्चे को करना नहीं, तो चौथा ऑप्शन वैसे भी आपका सही हो जाएगा। 15 पर चलते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना क्या है, आप सभी को बताना है, तो जल्दी से आप सभी को जवाब देना है। एक प्रगतिशील शिक्षा में सीखना क्या है, मैं इसका आंसर जानना चाहता हूँ, आप सभी लोग जल्दी से बताइएगा। चलिए 14 का राइट जवाब आप सभी को जल्दी से देना है, जल्दी से दीजिए। 14 का राइट जवाब आप सभी को कमेंट करके देना है, मैं जानना चाहता हूँ। चलिए तो क्या होगा, सक्रिय और सामाजिक है, ठीक है। 15 पर चलते हैं और 15 का राइट जवाब आप सभी को देखना है क्या होगा। तो चलिए जल्दी से हम लोग 15 का राइट जवाब देख लेते हैं क्या होगा। कह रहा है कि शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए, गलत है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। बताइए समावेशी शिक्षक मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है, क्या ये सही है? आपको 15 का राइट जवाब देना है और मैं जानना चाहता हूँ कितने भाई और बहन हैं जो 15 का राइट जवाब देंगे। तो 15 का आप सभी का राइट जवाब हो जाएगा, गलत है, दोनों ऑप्शन आपके गलत हैं, राइट जवाब हो जाएगा। 16 पर चलते हैं। 16 क्या कह रहा है, चलिए कूट वाले प्रश्न हैं, जल्दी से पढ़ते हो। 16 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो कौन सा कथन सही है? विशिष्ट बच्चों का सामान्य बच्चों के साथ सीखना अवास्तविक है, तो गलत है भैया। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं, ये भी गलत है। शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है, बिल्कुल सही है। इससे सभी बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता, अलग अलग दृष्टिकोण को तुल्य करने के कौशल सुदृढ़ होते हैं, ठीक है। तो आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। 17 नंबर पर चलते हैं। प्रगतिशील अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो अपसारी सोच के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। तो 17 का राइट जवाब आपका चौथा हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 कह रहा है शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ है? तो विशेष विद्यालयों के विकलांगों की शिक्षा का प्रबंध, गलत है। सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, बिल्कुल सही है। प्रतिभाशाली बच्चों का विशेष विद्यालय, गलत है। समावेशी व्यवस्था में विशेष बच्चों के लिए अलग, ये भी गलत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। पठन वैकल्य मुख्यतः किसमें चुनौतियों से संबंधित है? तो ये पढ़ने से संबंधित विकार है। 20 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है? तो ये सकारात्मक अधिगम है, तो गलत है। सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन है, तो गलत है। उपयुक्त समायोजन है, तो गलत है। मानकीकृत निर्देशन, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो 20 का चौथा राइट जवाब हो जाएगा। 21 का राइट जवाब आप सभी को जल्दी से देना है, क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट आप लोग करते जाइए। कह रहा है कि माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को एक रूपी कठोर पाठ्यचर्या का पालन, गलत है। मानकीकृत आकलन, गलत है। प्रश्न पूछने में हतोत्साहित, गलत है। तो चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। सीखना कि कैसे सीखते हैं, इसको प्रोत्साहित करना। 22 पर चलते हैं। 22 का राइट जवाब आप सभी को जल्दी से देना है, क्या होगा? चलिए जल्दी से दीजिएगा। अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जानकारी के स्मरण पर जोर देते हैं, गलत। प्रमुख रूप से शिक्षक के निर्देशक की भूमिका पर जोर देते हैं, गलत। सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं, तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। 23 पर चलते हैं। पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना किस प्रकार का है? अनुसरण, नहीं। निष्क्रिय श्रवण, गलत है। अनुकूलन व पुनर्बलन, गलत है। अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागी द्वारा, बिल्कुल। 24 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं।
कह रहा है कि एक शिक्षक के रूप में आप अपने शिक्षार्थियों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बनाएंगे। भय उत्पन्न करके तो गलत है, तनाव बिल्कुल गलत है, सामग्री को निष्क्रिय बार बार याद करवाना ये भी निगेटिव शब्द है, तो चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा। 25 कह रहा है जब विद्यार्थी की भावना का अनुभव करते हैं तब सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है, तो संतुष्टि आपका राइट जवाब हो जाएगा। 26 पर चलते हैं और 26 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा, आप सभी को जल्दी से बताना है। अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को किया जाना चाहिए, हतोत्साहित नहीं किया जाना, सुसाधित किया जाना चाहिए, खारिज और दंडित नहीं किया जाना चाहिए। 27 पर चलते हैं। 27 कह रहा है कि विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाना चाहिए। आपको जल्दी से 27 का राइट जवाब आप सभी को देना है, तो 27 का राइट जवाब जल्दी से कमेंट करिए, खोज व अन्वेषण द्वारा याद रखिएगा। 28 पर चलते हैं। कह रहा है कि समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है, आपको 28 का राइट जवाब देना है, प्रकारात्मक आबद्धता। बाकी ये तीनों आपकी हैं तो याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना या सीखने, तो इसका 29 का राइट जवाब क्या होगा, निष्क्रिय रूप से होता है, ठीक है। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में जो सीखना है वो निष्क्रिय रूप से होता है, याद रखिएगा। और 30 का राइट जवाब क्या होगा ये देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कारक बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार है, आपको 30 का राइट जवाब देना है, तो वो है आपके पाठ्यचर्या का मानकीकरण होना। प्यारे साथियों, इस प्रकार हमने बहुत ही कम समय में 30 प्रश्नों को करने का प्रयास किया। आप सभी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, आप लोग कमेंट करिएगा, जो भी हमसे मदद हो सकेगी हम आपके लिए अवश्य करेंगे। प्यारे मित्रों, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने भाई बहन दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।